हत्या मामले में पुलिस की लापरवाही, 45 दिन बाद भी नहीं मिला इंसाफ। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक हत्या के 45 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है। मृतक मोहम्मद सादिक उर्फ गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस गंभीर अपराध के बावजूद पुलिस अब तक कार्रवाई में नाकाम रही है। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने थाने में आवेदन दिया था, जिसमें आरोपी का नाम भी स्पष्ट रूप से दर्ज है। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की इस उदासीनता पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। परिजन और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इंसाफ नहीं मिला तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आप यहाँ पे आए हैं जी गुलाब जी के लिए, जी जी उनके इंसाफ के लिए क्या बोलना चाहिए? उनके इंसाफ के लिए तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ सर। दिल जो है सो रो रहा है और हल्ला हुआ। सुबह में हम लोग आए देखे फर्स्ट क्लास सुला के मार उड़ करके चादर उड़ा करके सुला हुआ था और मार के निकल गया। समझे, जमीनी विवादित था। सर में लड़का वो तेज था, कागज पत्तर के काबिल था और ये सब देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर इसको नहीं मारते हैं तो ये लटपट जो किए हुआ है सब घिंचा जाएगा, इसलिए सर्वे से पहले उसको मार दिया। अच्छा, मोहम्मद गुलाब का मतलब इस परिवार को छोड़ के और किसी से कोई विवाद नहीं, उसको कोई से विवाद है, पूरी समाज से विवाद है। आप पता कर लीजिए, पूरी समाज उसके लिए रो रहा है। कोई विवाद नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। तो आप हमारे तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से आप एसपी साहब से क्या गुहार लगेंगे? उनसे तो मेरा यही सवाल है कि भाई इसको जहां तक हो जल्द से जल्द इस काम को आप कामयाब बनावे, को पकड़े, मुजरिम को पकड़े, तभी हमारी कामयाबी होगी। नहीं तो एक मरा है और कितने मर जाएंगे। उसके पास पिस्तौल रहता है, सब कुछ रहता है। अगर वो मिलेगा भी हम लोग सटेंगे तो पहले दूरे से गोली मार देगा। इसलिए आप मेरा गुजारिश है कि इसका जहां तक हो सके जल्द अपराधी को पकड़ने का कोशिश किया जाए। हमारा नाम मोहम्मद अजीजुल रहमान हुआ जी। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? इस घटना के बारे में मालूम हुआ सुबह होने पर, मतलब हल्ला हुआ कि भाई गुलाब को गोली मार के हत्या किया गया। वहां जब हम लोग आए तो देखा बात हकीकत मिला तो उसके बाद नाम खुला कि पप्पू जो है पांचों बापते थे और एक मतलब उनके भाई का साला था, मोहम्मद नजीर साहब का लड़का गुफरान। ये 6 मुद्दाले हुए। ये 6 मुद्दाले में एक मुद्दाले जो है नजीर साहब का लड़का जो गुफरान है वो पकड़ाया सरसौना गांव में। वहां से पुलिस लाई पकड़ के, तो उन्होंने बयान दिया कि हम नहीं मारे हैं, हमको सिर्फ पाँव पकड़ने के लिए कहा था तो हमने पाँव पकड़े हैं। अब बाकी बहनोई जो होगा उसका सद्दाम नाम है, वो बहनोई का नाम लगाए कि उन्होंने फायरिंग किया था। अब बाकी पप्पू जो है वो कलेजा पर चढ़ा हुआ था और बेटा उसका हाथ डैना चढ़ा करके मतलब पीठ पर रख के हाथ तोड़े हुआ था और लाठी के हुड़ा से मार रहा था। यह सब बयान उन्होंने थाना में कोर्ट में सब में दिया। देने के बाद जो है अभी तक वो लड़का को जो है चिल्लर रूम में रखा गया है, जिसका सर्टिफिकेट वो गलत साबित किए हैं उनके वालिद साहब नजीर साहब। जो लड़का 19 साल 6 महीना का है और वह जो है सो मतलब बच्चे को छोड़ाने के लालच में जो है वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाए हैं जो 16 साल का बना करके दिए हैं। तो ये सरकारी कागजात को छेड़छाड़ के लिए मतलब उसको भी अपराधी माना जाए। अपराधी तो वो ऑलरेडी है, वो भी अपराधी के तौर में आता है, वो भी मतलब कानूनी तौर से वो अपराध का काम कर रहा है। तो अपराध की श्रेणी में दूसरा नंबर की थाना जो है वो मतलब बातचीत जब हुई तो थाना का कहना हुआ कि पहले माली हालत से उसको तोड़ो और अभी तक वो बैठे हुए हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि थाना जो है वो अपराधी का मतलब रखेल बन के बैठा हुआ है। अब यहाँ मतलब थाना खुद कह रहा है कि उसका लोकेशन बताइए, उसको गिरफ्तार करेंगे। जब लोकेशन हम बताएंगे उसका, लोकेशन ट्रेस करना, जब उसको लोकेशन हम बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे तो फिर गिरफ्तार हम क्यों नहीं करेंगे?
लेकिन हम लोग तो नहीं जाते हैं कि किसी के यहाँ अगर है, हम लोग अगर जा करके गिरफ्तार करते हैं तो जिसके घर में है वो लोग कहेगा कि लूटने के लिए आया। इससे भी बचना होता है। तो ये जो मतलब जो है इस तरह का घटना जो किया है वो सोए हालत में मारा है। अगर वो मर्द था तो मतलब टहलते फिरते मारता, मार करता, दिन में मार करता, मार के दौरान मार देता, इतनी अफसोस नहीं होता। एक सोआ हुआ आदमी मरा मुर्दा के काबिल होता है, और मरे मुर्दा को मार करके मतलब इस तरह से। के बारे में बताइए, वो कैसे छवि के आदमी थे? देखिए उनके छवि के बारे में यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, जो आज 45 दिन हो गया, आज किसी भी गांव वाले के आंख का आंसू नहीं सूखा है, आज भी आंसू नहीं सूखा है। और अभी और लोगों से बात कीजिए, देखिए कि किस तरह से उनके आंखों से आंसू निकलता है। उसके लिए कीड़ा मकोड़ा रोता है। बहुत फेक्ट आदमी था वो कागजी रूप में जानकार था। ये सर्वे का मामला था, जमीन का विवाद था, इसके लिए उसने चाहा कि सर्वे से पहले इसको सफा कर दे, जो हमारा काम क्लियर हो जाए। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद गुलाब जी को जानते हो? जी, कैसे? हमारे पिता हैं। तो तुम्हारे पिता की हत्या हुई तो क्या तुमको क्या लग रहा है कि तुम आप गाँव में सुरक्षित हो? नहीं, क्यों? डर लगता है अभी। क्यों डर लगता है? मतलब मुजरिम बहुत हार्ड है, मतलब मारने का किस समय मार दे सकता है। अच्छा, उसके पास हथियार भी कभी देखे? जी हाँ, हाँ उसका बेटा लेके मेरे को दरवाजे पे दिखाया था। अच्छा, जी, तो क्या बोला तू? कुछ बोला भी था? नहीं ऐसे ही देखा रहा था मेरे पास, ये देखो चचा के पास है। और कभी धमकी वगैरह भी दिया है कि हाँ धमकी दिया? जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। आज आप मीडिया के पास आ रहे हैं, क्या कारण? आज 45 दिन मेरे भाई को मर्डर हुए हो गया है, जो इस जगह पे सोए हुए अवस्थे में गोली मारा गया। गोली मारने के बाद जो है वो उसकी हत्या हुई है, और उसके बाद अभी तक प्रशासन जो है इस पे जरा भी हमको न्याय का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम जो है आप लोग से मदद ले रहे हैं। तो आप स्थानीय थाना से बात की है या एसपी साहब से? हमने सब जगह जाके गुहार कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई इंसाफ मिलने का कोई मसला ही नहीं आ रहा। थाना से आपको क्या कहा जा रहा है? थाना कह रहा है, थाना से हमने बातचीत की है तो थाना हमें ये कह रहे हैं कि देखिए, तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। आप कहीं भी अगर सुराग मिलता है तो आप मुझे सुराग दीजिए, हम जाके अरेस्ट करेंगे। मतलब थाना आपको बोल रहा है? हाँ, कि सुराग दीजिए, कहीं भी लोकेशन बताइए, हम जाके अरेस्ट करेंगे। वो छापेमारी का काम नहीं कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं जो आप जाके वहाँ पे खोजिए। हाँ, आप बताइएगा तब हम अरेस्ट करेंगे। हाँ, तो डीएसपी साहब भी कुछ बोले क्या? हाँ, डीएसपी साहब से भी मैंने आज पूछा तो उन्होंने भी आज मुझे यही कहे हैं कि देखिए, हम अपने स्तर से हम अपना पूरा काम कर रहे हैं, आप अपने स्तर से आप अपना काम कीजिए। मैंने कहा कि सर 45 दिन हो गया है, अभी तक मेरे मुजरिम का गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो उन्होंने साफ कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, बैठा नहीं हूँ, और उन्होंने भी कहे कि अगर कहीं अगर सुराग मिलता है तो मुझे बताइए। अब तक एक मुजरिम पकड़ा गया है, जिसका नाम गुफरान है, जो जिसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो डुप्लीकेट लगाए हैं। सरकारी कागजात को छेड़छाड़ करने के जुर्म में उनको भी सजा होना चाहिए। वो बच्चा प्राथमिक विद्यालय से मैंने रिपोर्ट लिया हूँ, वो 19 साल कुछ महीना 6 महीना है, लेकिन उनको जो है वहाँ कोर्ट में ये दर्ज किए हैं कि वो 16 साल का है। तो आप लोग इसके लिए मेडिकल बोर्ड की मांग की है? हाँ, हमने मेडिकल बोर्ड का, वो हमारे वकील साहब मांग किए हैं, डीएन टेस्ट के लिए मांग किए हैं।